स्वागत है आपका नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की, वो महंगाई जो हमारे देश के हर वर्ग को प्रभावित करती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल फैमिली हो। हर कमाने वाला इंसान ये जानता है कि देश में महंगाई बढ़ रही है और क्या क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही है, ये सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रहती हैं या यूँ कहें कि ये कहती रहती हैं, ये दावा करती हैं कि हमारे देश में सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, लोगों की इनकम नहीं, तो आज हम यहाँ पर इंडिया गेट में पहुँचे हुए हैं। नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो इंडिया गेट, दिल्ली के इंडिया गेट में पहुँची है और यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको यहाँ की रिपोर्ट बताएंगे, यहाँ के लोगों की सोच क्या है इस चीज़ को लेकर कि क्या सच में महंगाई बढ़ी है और पैरेलल उनकी इनकम बढ़ी है कि नहीं। एक जो परसेंटेज आता है सीपीआई द्वारा, जो एक परसेंटेज दिया गया था कि महंगाई दर कितना होना चाहिए, वो था सिर्फ 5 से 6%। लेकिन सितंबर 2022 की अगर हम बात करें तो ये महंगाई दर था करीबन 7.14% और अक्टूबर की बात करते हैं तो ये 7% था। लेकिन लोग इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उसके साथ इनकम बढ़ी है लोगों की, महंगाई के साथ इनकम बढ़ी है, किस तरीके की चेंजेस जो लाइफस्टाइल में लोगों के आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ के लोगों से ही पूछने वाले हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए और चलिए हम लोगों से ही इस चीज़ को लेकर सवाल पूछते हैं कि क्या उनकी इनकम और महंगाई दोनों पैरेलल बढ़ी है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं। महंगाई के ऊपर ही मैं बेसिकली बात करना चाहती हूँ। तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, कहना ये है कि महंगाई बढ़ रही है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? महंगाई तो देखिए, समय के हिसाब से महंगाई कोई गलत नहीं है। ये समय का बढ़ता एकदम मतलब बदलता समय का ये पहचान है। महंगाई बढ़ेगा नहीं तो देश डेवलप कैसे करेगा। रही बात हम लोगों के खर्चे के, तो उस रेशियो में हम लोगों का किराया नहीं मिला। अगर नहीं मिल रहा है तो ये भी एक ठीक है, क्योंकि पब्लिक के जेब पे पड़ेगा ये। पब्लिक हर कोई इतना खर्च करने को राज़ी नहीं है। अच्छा। इसमें हम लोगों को सिर्फ सब्सिडी चाहिए, CNG का। अच्छा। जैसे अब 35 रुपया करीब 1 किलो पे हमें सब्सिडी मिले पर केजी पे। अच्छा, लेकिन ऑटो वाले ही तो क्या कहते हैं किराए के लिए बढ़ा देते हैं। नहीं, किराया ऑटो वाले कहाँ बढ़ा रहे हैं, ये तो मजबूरी है जो हमें CNG पंप पे ज़्यादा डबल देना पड़ रहा है, जिसके वजह से हम अब सवारी पे 10 रुपया 20 रुपया जो भी होता है लोग अपना रिक्वेस्ट करके ले लेते हैं। अच्छा, और इनकम साथ में नहीं बढ़ रही है? इनकम कहाँ बढ़ रही है, वो खर्चे में चला जाता है। अच्छा। जो हम डेली अब 200 जहाँ दे रहे थे अब हम 400 रुपया पर डे दे रहे हैं, तो हमारा डबल खर्चा हो गया ना। अच्छा। तो वह खर्चा हम 10-5 रुपये करके ले रहे हैं पब्लिक से। आप लोग क्या कहेंगे सर, महंगाई को लेकर महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है मैडम। बढ़ रही है और इनकम नहीं बढ़ रही है? इनकम नहीं बढ़ रही है। इनकम में हम लोग को CNG का गैस जो है सो बढ़ाया जा रहा है, फिर भी हम लोग को प्रॉफिट नहीं है, उतना प्रॉफिट है ही नहीं। जी जी। आप क्या बोलेंगे सर महंगाई पे? पूरा हिंदुस्तान में महंगाई बहुत बढ़ चुका है। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरी कर्नाटक से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक महंगाई बहुत हो गया है। सरकार को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सरकार को ही चेंज करना है, तभी तो कुछ हो जाएगा। सरकार को आजमाना चाहिए। आजमाना, बिल्कुल आजमाना चाहिए। अच्छा, और इनकम साथ में किसी की नहीं बढ़ी? कुछ भी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कुछ नहीं है, उल्टा जॉब निकाल दे रहे हैं। अच्छा। किसी को यूथ को कुछ जॉब नहीं, कुछ नहीं है, तो बहुत मुश्किल है आगे ज़िंदगी जीना तो हम लोगों को। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ तो इतनी सारी आ रही हैं, जॉब को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर हो, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही है तो वो नौकरी कहाँ जा रही है? नौकरी सारी सरकार खा जा रही है। सरकार क्या करेगी नौकरी खाकर? कैसा खा जा रही बोले तो सभी बड़े बड़े लोग, उनके बच्चे उनको पैसा देके उनके जहाँ पर भी विदाउट पेमेंट का सीट मिलता है, पेमेंट से सीट करवा रहे। गरीब के बच्चे कहाँ जाना। अच्छा। तो ये अभी हम लोग अभी आए हुए कर्नाटक से, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। खड़गे जी के फॉलोअर्स है हम लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। अच्छा। वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए हम लोग। अच्छा। कल उनको मिलने के लिए आए थे, कल मिले हम लोग। कांग्रेस सपोर्ट है। अच्छा। तो कांग्रेस क्यों सपोर्ट है बोले तो कांग्रेस जो 70 साल में किए थे वो अभी मोदी ने 8 साल में करके बता दिया। अच्छा। 70 साल जो महंगाई बढ़ने में लगी है, मोदी ने उस महंगाई को 8 साल में उतना ऊंचा पहुंचा के रख दिया है। लेकिन 70 साल में जहां हमारा देश नहीं पहुंचा था ग्लोबल लेवल पे, आज 8 सालों में पहुंच गया, उसको क्या कहेंगे? पहले कहाँ पहले ऐसा कुछ हुआ था, पहले बताओ ना मुझे। पहले भी तो चली ना सरकार चली है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो आज हमारे देश के एक कह सकते हैं कि लेवल बन रहा है,
उस पर क्या कहेंगे? ये वो मीडिया नहीं का काम है सब लेके जाना। एक सेकंड जी। आप जो बोल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे चला गया, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ग्लोबल लेवल पे किस हद तक हमारा देश पहुंचा है, जबकि रुपये का कीमत गिर रहा है और डॉलर का ऊंचा हो रहा है, और निर्मला सीतारमन कहते हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊंचा हो रहा है। तो इस तरह से ग्लोबल लेवल में क्या ये लोग आगे लेके जाएंगे हमारी सरकार को? हमारे देश को अगर आगे लेके जाना है तो ग्लोबल लेवल में लेके जाने के लिए ये लोग बता रहे ना। आप ग्लोबली अगर किसी से सवाल करके देखिए तो हमारा देश गरीबी रेखा से और पीछे चला जाता है, जब तक था उससे भी पीछे चला जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। और 2 करोड़ रोजगार हमें हर साल देने की जो वादे कर रहे थे ये भाजपा सरकार, हमें 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, जो रोजगार हमारे पास ऑलरेडी थे उससे भी हम लोगों को महरूम कर दिए। आज हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दूसरों के पास जाके नौकरियों के लिए लाइन लगाना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है, घंटों घंटों महीने तक हमें लाइन लगा कर भी सिफारिश के साथ भी हमें नौकरियां नहीं मिलती। आज देखिए तुम इंजीनियरिंग करके, आज हम जहाँ से आए हैं गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटक का एक हिस्सा है, जहाँ से पहले हमारे सांसद थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। जब वो थे तो उन लोगों ने इतना डेवलपमेंट, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाई, जिससे हमारे गुलबर्गा के अतराफ के जो भी छात्र छात्राएं हैं वो पढ़कर कुछ आगे बढ़ सके। तो लाखों छात्र हमारे पास डिग्री लेकर बैठे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाने के बावजूद भी। उसके बाद ईएसआई हॉस्पिटल इतना बड़ा लाया, इतना डेवलपमेंट करने के बावजूद भी ये मोदी लहर में लोग जो है अंधभक्त होते हुए अपनी भक्ति में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई जितना हमारे पास अभी जो भी हमारे पास धर्म की या फिर इसकी मजहब की राजनीति चल रही है, इनके चलते एक डेवलपमेंट करने वाले अच्छे नेता को उन लोगों ने हराकर, लेकिन मीडिया या कोई भी आम इंसान उसी बात पर विश्वास करेगा ना, जैसे सरकार अपना लिस्ट लेकर आती है, अपना पूरा पोर्टल लेके आती है कि इस तरीके से महंगाई इतनी बढ़ी है, इतनी कम हुई है, तो उस चीज़ पर विश्वास करेगा ना मीडिया या कोई भी। तो सरकार तो यही बोल रही है कि महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे कि इनकम नहीं बढ़ी है किसी जी? इनकम आप बढ़ने की बात तो करते हैं, इनकम कितनों की बढ़ी है? अगर हमारे पास 2 करोड़, मान लीजिए कि 2 करोड़ हमारे छात्र जो है उनको नौकरी मिल के वो लोग काम पे अगर जा रहे हैं, उनको अपना रोजगार मिलता है, तो उसमें से अगर 1 लाख को अगर रोजगार मिलता है, उनकी अगर इनकम बढ़ती है, तो बाकी 1 करोड़ 999 कहाँ जाएंगे? हाँ, 90,000 वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोगों का तो कुछ भी नहीं है, उनको तो रोजगार ही नहीं है। अब बड़ी है तो किनकी बड़ी है? जो उनके दोस्त, जो हमारे मोदी जी के जो दोस्त हैं, उनके सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी बड़ी है, जैसे कि अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, या कोई भी उनका जो उनके साथ वाला है उनको देता है, उनके ग्रुप वालों की बड़ी है ना। दूसरों के तो कट गए। अभी BSNL के, भारत संचार निगम लिमिटेड, वो तो सारा चला गया, वो कहाँ गया वो तो किसी को पता नहीं, उनके रोजगार तो पूरे छूट गए। रेलवे पूरी बिक गई है अडानी के हाथों, वहाँ का रोजगार पूरा छूट गया है। 3rd पे कमीशन लगा के रेलवे वालों की जो बढ़ाने के लिए मांग किए थे, जो ये कहे थे कि रेलवे वालों की कितने बिक गई है, हाँ, रेलवे बिक गई। अगर किराए पे गई है तो बिकी गई है ना। अगर वो लोग देखिए, पहले जो है सरकार के हाथ में चलते थे, जो भी मालगाड़ी जो चलती थी, वूड्स कैरियर जो चलती थी, वो सरकार के हाथ में चलती थी। अभी तो वो अडानी की हो गई है। जैसे कि हम बताते हैं, हम जहाँ से आते हैं ना, वाड़ी में जो है ACC सीमेंट प्लांट एशिया का लार्जेस्ट सीमेंट प्लांट है, जिससे सीमेंट उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। आज वो 55,000 करोड़ में अडानी ने रातों रात खरीद लिया। जितने भी प्लांट थे ACC के, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज, होल सिम से वो लोग ले लिए, 82 प्लांट्स वो लोग ले लिए। अभी वो लोग लेने के बाद वो लोग एक प्लान क्या कर रहे हैं मालूम? देखिए, जिनके पास अभी रोजगार है, जो अपने खुद से रोजगार करते हैं, जैसा कि हम लोग एक ट्रांसपोर्टर है, हम लोगों का काम है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट सीमेंट को यहाँ से वहाँ करना। अभी अडानी ने क्या बोला है कि 300 किलोमीटर के रेडियस में लोकल ट्रांसपोर्टर वो अपनी गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 300 किलोमीटर के रेडियस के पार जो होगा वो अडानी खुद अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे लगाएगा, या अपने ट्रक वहाँ पे लगाएगा, या अपनी जो है रेलगाड़ी वहाँ पे चलाएगा। तो आप ये बताइए कि फिर ये ट्रांसपोर्टर जिनके पास एक ट्रांसपोर्टर के पास कम से कम मिनिमम 200 लारी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर्स, क्लीनर्स, और एक 50-100 तो उनके पास सुपरवाइज़र काम करते हैं, जिनसे कम से कमोबेश 200 से 250 जो है घर के चूल्हे जलते हैं। तो 300 फैमिली जहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे 2-3 हज़ार लोगों का जो रोज़गार चल रहा है, वो रोज़गार भी छीनने का काम आज मोदी जी के दोस्त कर रहे हैं, अडानी जी। तो ये सब चीज़ें क्या आप बताते हैं? बताइए। जो पैसे वाला है वो पैसे वाला होता जा रहा है, गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। आप भी समझ सकते होंगे, और आप भी देखिए क्या है, आम आदमियों से पूछ लीजिए। आपकी बात कांग्रेस सरकार को सपोर्ट करे, बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं। नहीं, अभी हमारे कोई पास सपोर्ट नहीं है। राहुल जी ने आया था अभी। देखिए, अभी AICC प्रेसिडेंट, नहीं, अभी ऑल इंडिया वाले बता नहीं रहे कुछ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बने हैं ना, उससे बहुत बड़ा बदलाव इंडिया में आने का संभावना है, और आएगा। हम उनके क्षेत्र के इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आप ये मान के चलिए, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, उसको कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में भरपूर समर्थन मिला है। यहाँ तक कि बीजेपी शासक और बीजेपी के
भी उनके साथ वहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी तेलंगाना में आप देख लीजिए, तेलंगाना में जहाँ पे कांग्रेस की कोई सीट नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना है। और जैसे जैसे राहुल गांधी जी नॉर्थ में आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग भी देख लेंगे, भगवान ने चाहा तो वही सरकार बनेंगे इंशाल्लाह अगली बार। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो यहाँ पर हम बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ महंगाई को लेकर ही नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट भी चल रहा है। महंगाई बढ़ रही है, इस चीज़ को लेकर सरकार से लोग बहुत विरोधी हैं। तो हमारे साथ अभी एक और शख्स जो है जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम लालचंद है, एडवोकेट लालचंद पवार। एडवोकेट सर, महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले सवाल यही है, महंगाई बढ़ रही है हमारे देश में। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। जैसे गैस का दाम था जो पहले आज से 2013-14 तक तो यही रेट थे 350 के आसपास, वही आज गैस का सिलेंडर 1100 के आसपास मिलता है। और जो भी चीज़ें जैसे जनरली यूज होने वाली ग्रोसरी की बात करें तो जो आज से मतलब 13-14 के टाइम में वो चीज़ें जैसे वैसलीन का डिब्बा छोटा 100 ग्राम का पैकेट आता था 35 रुपये में, उसकी रेट आज 107 रुपये है। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और सरकारें ओनली अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए वो लोग इधर उधर लोगों को मतलब राजनीति करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तुम लोग इस ये करो वो करो। वो अपने उनको किसी की जनता की कोई ज़रूरत नहीं है कि जनता किस प्रकार से परेशान हो रही है और महंगाई कितनी बढ़ रही है, वो नहीं देख रहे हैं। वो ओनली धर्म के नाम पे लोगों को इधर उधर करने का काम करते हैं कि ये हिंदू है, ये मोहम्मदियन है, उनको बांटने के लिए काम करते हैं वो लोग। लेकिन जब सरकार पूरा लिस्ट लेकर आती है, अपना पूरा बनवा के आती है कि ये महंगाई तो बढ़ रही है, साथ साथ लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, महंगाई सिर्फ बढ़ी है? बिल्कुल। इनकम की बात करें तो 2010-12 के अंदर बात करें, आज से 10 साल पहले की बात करें तो भी उस टाइम भी जो आम मजदूर आदमी हैं उनको वही 200 से 300 रुपये पर डे के मिलते थे। और वही आज ही 350 या वही उसी के आसपास ही, कोई 10 सालों के अंदर ही 50 रुपये बढ़ते हैं। और गैस की सिलेंडर की बात करते हैं 10 सालों के अंदर जस्ट 3 गुना हो जाते हैं। तो महंगाई जिस प्रकार से बढ़ती है उस प्रकार से बेरोज़गारी बढ़ रही है साथ साथ, और रोज़गार कोई लोगों के पास है नहीं, तो लोगों की दिनचर्या बहुत मतलब अलग हो गई। लोग इसलिए सुसाइड केस बढ़ रहे हैं महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से सुसाइड केस बढ़ रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जब सरकार दूसरे हमारे देश जो है वो विश्व पटल पर बढ़ रहा है, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि नहीं है? महंगाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट? देखो, यदि अपन ग्राउंड लेवल की बात करें तो महंगाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता के लिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं और जो रोज़गार है वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उसका रोज़गार बढ़ेगा तो लोगों का मतलब दिनचर्या चेंज हो जाएगी और उनका जीवन का लिविंग स्टैंडर्ड्स बदलेगा। तो और आप बात कर रहे हैं कि मतलब ग्लोबल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो इंडिया का जो स्तर है या जो तो बढ़ नहीं रहा है। वहाँ देखो तो जो क्या बोलते हैं जीडीपी रेट है वो इंडिया की डाउन हो रही है, बढ़ कहाँ बढ़ रही है, किस जगह बढ़ रही है? जीडीपी डाउन हो गई है। और क्या, डाउन होती जा रही है और वो हो भी रही है। और जो अपना इंडिया का रुपया है वो डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा, हमेशा गिर रहा है। तो हमारे साथ जो है यहाँ पर भी एक सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता जी। सर, मैं सबसे पहला ये सवाल है कि महंगाई और इनकम क्या दोनों पैरेलल बढ़ रही है? नहीं, कुछ समय से जब से कोरोना हुआ है उसके मद्देनज़र महंगाई जो है बढ़ गई है। इनकम तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हैं जिनकी इनकम स्टेबल रही है जी, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा। या अगर प्राइवेट सेक्टर में आओ तो कईयों की नौकरी चली गई है, कईयों की नौकरी छूट गई है, तो कई बेरोज़गार हो गए हैं, इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। तो अगर उसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो महंगाई काफ़ी बढ़ गई है जी। लेकिन सरकार जब अपने सपोर्ट में ये कहती है कि महंगाई और इनकम दोनों ही बढ़ रही है, साथ में बढ़ रही है, इक्वल बढ़ रही है, तो फिर ये चीज़ क्या झूठ है सरकार का ये दावा? नहीं, ये सरकार का मापदंड कुछ और ढंग से होगा, लेकिन आम जनता की तरफ से देखा जाए महंगाई जो है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके कारण बड़े भी हैं, लेकिन इनकम जो है वो लोगों की मैं तो समझता हूँ कि बढ़ी तो नहीं है, बढ़ने से कम ही हुई है। तो कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं लोग, उनकी इनकम जो है वो बढ़ती जा रही है। तो वेयर एज प्राइवेट सेक्टर में तो कईयों की नौकरी छूट की, सारा कुछ हो गया जिसके कारण। लेकिन जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय से इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी इनकम अब धीरे धीरे कम हो रही है, स्टेबल भी नहीं है ना बढ़ रही है, अब कम हो रही है। हाँ, वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर उनकी इनकम बढ़ रही है उसके पैरेलल साइड देखा जाए तो महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो उनको अपनी इनकम जो है वो बढ़ी हुई नहीं दिखती। यही कारण है कि वो भी कह रहे हैं। लेकिन ऑन द होल अगर आप देखा जाए
पूरे वर्ल्ड लेवल पे बड़ा क्राइसिस आ गया है। तो वर्ल्ड लेवल पे जब क्राइसिस आ रहे हैं तो महंगाई तो हर देश में बढ़ रही है ना। महंगाई एक तो हर ही- देश में बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट का इसका कंट्रोल नहीं। जब एक फैक्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्री को नया स्टार्ट करने के लिए उनको एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा सैलरी मांगते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्टली हो गया है, तो ये बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे इंडिया में जो एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ के मुताबिक फिर भी अभी हमें काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। कंट्रोल कर रखा है, मतलब जी, जी। इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। अभी- प्रॉब्लम इतनी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है। लेकिन है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे वो भी कोशिश कर रही है। फिर भी मैं समझता हूँ बाकी और कई कंट्री से अगर देखो हमारी जो है कंडीशन जो है, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए हैं जब अगर हम इस सरकार से पहले की सरकार की बात करें और अभी की बात करें तो लाइफस्टाइल क्या चेंज हो रहा है लोगों का? लोगों का लाइफस्टाइल ये हो गया कि वो शॉर्ट टर्म सोचना शुरू कर दिया उन्होंने, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे। वो कहते हैं ठीक है आज का दिन अच्छा चल रहा है तो ठीक है कल भी अच्छा होगा, वो ज़्यादा दूर का नहीं सोच रहे हैं। तो उनका खर्चे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है कि किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, जो मेजर काम करने हैं, मान लो मैरिज करनी है, वो उसने अपना कंट्रोल उस पर कर दिया है। तो अगर 100% लगाते तो 50% वो खर्च कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो है अभी एक और शख्स जुड़े हुए हैं, शुक्ला जी। तो सर महंगाई को लेकर आपकी क्या सोच है कि महंगाई बढ़ रही है? महंगाई मैडम क्या है कि टमाटर लेने जाओ 80 रुपया 60 रुपया 70 रुपया टमाटर इस समय। आलू टमाटर जो है इतनी महंगाई है। दाल लेने जाओ 120 130 ये है। गरीबों को पेमेंट बढ़ा नहीं रहे हैं। पेमेंट, वही मेरा अगला सवाल था कि इनकम भी साथ में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? नहीं बढ़ रही। मर रहे हैं रोड में, मर रहे हैं सब, रोड में मर रहे हैं। इनका डीए बढ़ रहा है सरकारी जो है, और प्राइवेट वाले कुछ नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, सरकारी लोगों की ज़्यादा इनकम बढ़ रही है। डी हाँ डी है तो उनको क्या, उनको डी ना डी मिलता है ना कुछ मिलता है। अच्छा। गवर्नमेंट वालों को मिलता है, उनको नहीं मिलता कुछ। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि साथ में इनकम भी बढ़ रही है और लोगों की महंगाई के साथ बढ़ रही है इनकम, तो सरकार जो प्राइवेटकरण कर रही है हर जगह है। जितनी सरकारी गवर्नमेंट है, जो रिटायरमेंट हैं उनको कंसल्टेंट में रख रही दोबारा, और जो रेगुलराइज हैं उनको डेली वेज उनको पक्का नहीं कर रहे हैं, उनको अलग तनख्वाह दे रही। अच्छा। सब प्राइवेट काम कर रही है सब। तो उनको अलग से तनख्वाह जो दे रही तो उससे कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो जो बेचारे मर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनको तो पक्का करो पहले। जो नौकरी कर चुके उनको रख रहे हैं। तो उनको मतलब पेंशन दिया जाता होगा कि नहीं? पेंशन भी मिलता है। फिर दोबारा नौकरी उनको रख रहे हैं। प्राइवेट का वही हो गया, प्राइवेट यही कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से दिक्कत क्या हो सकती है, क्या हो रही है? दिक्कत नहीं, लेकिन जो पहले से डेली बेज में है उनको नहीं कर रहे, पक्के नहीं कर रहे हैं, कर दिए उनको करो ना पहले। लेकिन सरकार तो ऐसे वो लेके आती है पूरा पेपर की, हाँ इनकम भी बढ़ रही है लोगों की, साथ में लोग इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उससे दिक्कत जो गरीब लोग हैं उन्हें ज़्यादा प्रभावित कर रही है ना ये चीज़, जो ऊपर वर्ग दिखाती है। जो मिलेगा 2000 रुपया मोदी जी देते हैं। मोदी जी अच्छे हैं, बाहर के लिए अच्छे हैं, लेकिन हाँ तो बेरोजगारी महंगाई इसमें वो है। मोदी जी बाहर के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ के लिए थोड़ा ये थोक कर दे मोदी जी तो बहुत अच्छा होगा। महंगाई बेरोजगारी है थोड़ा दूर। तो अभी जो हमारे सबसे नज़र में जो आ रही है 2-3 सरकारें हैं, 2-3 पार्टियां हैं, उन पार्टियों में से सबसे ज़्यादा कौन लग सकता है कि महंगाई को कौन हैंडल कर सकता है? महंगाई देखो, कोरोना आ गया ये भी है, उसमें तो दिक्कत हो गई कोरोना से। तो हर देश में है महंगाई, हर उसमें है। तो लेकिन थोड़ा इसमें क्या है कि उनको देख रहे हैं क्या है, कैसे है यहाँ महंगाई। जी। तो करना पड़ेगा, लेकिन तो सोचना पड़ेगा। महंगाई में बेरोजगारी, ये समस्या दो है। अच्छा, दो समस्या, बेरोजगारी और महंगाई, दो जो है सबसे बड़ी समस्या मोदी है। बाहर बेस्ट प्रधानमंत्री, बाहर के लिए बेस्ट। लेकिन बाहर का, देश का बाहर नाम हो जाने से देश की जनता जो परेशान है सब है। अच्छा। नौकरी बेरोजगारी है, महंगाई है, तीन मुद्दे हैं। ठीक है। तो यहाँ शुक्ला जी का कहना है कि बेरोजगारी और जो महंगाई है ये दो बड़ी परेशानियाँ हैं और इन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए हमारी सरकार को। तो हमारे साथ यहाँ पर अभी फिर एक शख्स जो जुड़े हुए हैं, आपका नाम सर? मेरा नाम जगदीश शर्मा है। जगदीश जी, महंगाई और इनकम क्या दोनों साथ में बढ़ रही है? नहीं, महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनकम लोगों की उस तुलना में नहीं बढ़ रही। इनकम भी बढ़ रही है लेकिन कम बढ़ रही है औरों की तुलना में।
महंगाई अच्छे से बढ़ रही है। महंगाई जैसे कि अभी 2-3 साल के अंदर ही देखे तो डबल से रेट हो गए हैं। तो महंगाई पूरे दुनिया में बढ़ रही है, इंडिया में बढ़ रही है, लेकिन इनकम लोगों की कम बढ़ रही है क्योंकि कोरोना की वजह से भी इफेक्ट हुआ है बहुत कुछ। तो जैसे सरकार बोलती है हर चीज़ को लेकर कि सरकार जो अपना लिस्ट दिखाती है कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन साथ में इनकम भी बढ़ रही है, पैरेलल दोनों चीज़ें जा रही है कि नहीं जा रही? नहीं, ये बिल्कुल नहीं गलत है कि पैरेलल महंगाई और इनकम दोनों बढ़ रही है, ये नहीं है। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई के ऊपर सरकार कुछ करना चाहिए, जैसे बयान देने से बचना चाहिए। एक तो कि मैं रुपए बढ़ रहा है, रुपए नहीं गिरा, डॉलर बढ़ा है, ऐसे ये सब जैसे सीतारमण जी ने कहा, ये नहीं करना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, ये सच है। और आपको भी दिख रहा होगा जैसे 10 रुपये की पहले कोई भी ई रिक्शा 10 के कहते थे, अब हमारे को 20 के मिलने लग गए। जैसे कोई भी चावल दाल सबके दाम बढ़ रहे हैं एज इन रेस्पेक्ट टू। इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम उतनी ही बढ़ रही है जो पहले बढ़ रही थी, लेकिन महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ने लग गई है। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, मतलब एज अ कॉमन पर्सन आप किस तरीके से चाहते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, कौन सा वे हो सकता है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पहले खाद के सामान और तेल के ऊपर जो है ड्यूटी लगा रखी है उनको कम करनी चाहिए। खाद के सामान के दाम करने चाहिए जो खाने पीने के, उनको जनरल लोगों के लिए, और एक तेल को जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन जो भी यूज़ होता है उनके लिए, क्योंकि जैसे कोई भी सामान इधर से उधर आ रहा है तो उसमें पेट्रोल या डीजल खर्च हो रहा है, तो उसको अगर वो सस्ता होगा तो महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों से सरकार का खजाना नहीं खाली होगा, जो वो आपके लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, तो वो फिर कम नहीं होगा? वो नहीं, ओवरऑल जनता के और बढ़ेंगी ना। और भी चीज़ें हैं जहाँ पे महंगाई हम कम कर सकते हैं, जैसे और भी चीज़ों से सरकार कमा सकती है, जैसे और जगह टैक्स लगा ले। लेकिन ये तो आम लोगों पे इफेक्ट कर रही है ज़्यादा। अच्छा। ये आम लोग जो तेल हो गए, हर किसी को तेल, पानी, खाने पीने के सब नॉर्मल चीज़ों पे नहीं लगाए, बड़ी जो जैसे एक्सपेंसिव चीज़ों, बड़ी गाड़ियों पे इन पे टैक्स लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि आम लोगों पे इफेक्ट पड़ रहा है ज़्यादा। भैया आपका नाम, आपका परिचय दीजिएगा पहले। सुदेश कुमार। सुदेश जी, देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से आपकी इनकम बढ़ी है? हाँ जी। साथ साथ मतलब जितना पहले महंगाई थी उस हिसाब से आपकी जो इनकम है वो बढ़ रही है? हाँ जी, हाँ। मतलब सरकार से कोई शिकायत है? कोई शिकायत नहीं, सरकार एक नंबर की है, बहुत बढ़िया सरकार है। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि जो है दूसरी विश्व पटल पर जो देश है वो बढ़ रहा है, तो महंगाई साथ में बढ़ रही है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया है? जैसे पहले रहते थे वैसे ही अब रहते हैं? हाँ, वैसे ही रहता हूँ जी, कोई फर्क नहीं। जी भैया, महंगाई और आपकी इनकम दोनों साथ बढ़ी है क्या? नहीं, बराबर है। बराबर ही है? बिल्कुल। और महंगाई जब हो रही है और आप लोग ही तो बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो उसमें क्या बोलेंगे? इसमें ये बोलेंगे मोदी ने 2000 नोट चलवा दिया, महंगाई बढ़ना चाहिए। महंगाई बढ़नी चाहिए? बिल्कुल। 2000 के नोट बढ़ने से महंगाई से क्या मतलब है? ये नोट ये खुले पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज आलू 50 रुपये किलो चल रहा है, पहले 10 रुपये किलो था। तो जैसे आपके पहले लाइफस्टाइल थी वैसे ही आज भी है, मतलब जैसे पहले रहते थे वैसे ही आज भी रहते हैं इनकम के साथ? नहीं, आज बढ़िया है। आज डिसिप्लिन बदल गया यहाँ का। यहाँ ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं। ज़्यादा कमा रहे हैं पहले से? बिल्कुल बिल्कुल। और महंगाई अब ज़्यादा बढ़ रही है तो उस हिसाब से आपकी इनकम भी बढ़ रही है? इनकम बढ़ गई है, महंगाई के हिसाब से इनकम बढ़ गई है। तो इस तरीके की और जो रिपोर्ट्स है हमारी टीम जो है आपके साथ लेकर आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो यहाँ पर चीज़ मुझे पता चली है, यहाँ पर लोग अब सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो भी सफल होने वाली है और बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के ख़िलाफ़ या फिर जो सेंट्रल पार्टी है उसके ख़िलाफ़ जाती दिख रही है। तो आगे की और ख़बरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रह सकते हैं। बाकी इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, द नेशनल खबर।